में पिताजी का नाम पवन चौहान है, माता का नाम लक्ष्मी चौहान है। गुरुजी, मेरे भोले बाबा की करुणा का बखान करना चाहती हूँ। कहीं बेटी हो निधि चौहान तो दोनों हाथ हिलाइए। आप ही बेटा दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो ये बताओ कि आपका हाथ पांव सब ठीक है? आप एकदम बढ़िया क्लीन? बस बाबा की कृपा हो। बधाई आपको बाबू। मेरा नाम निधि चौहान है, ग्रेटर नोएडा की निवासी हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है गुरुजी। पिताजी का नाम पवन चौहान है, माता का नाम लक्ष्मी चौहान। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं। 7 साल से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुदेव। मुझे हर जगह दिक्कत आ रही थी, पूरे डॉक्टरों को दिखा लिया, हर जगह दिखाया गुरुदेव, आराम नहीं हुआ। बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई। 2021 में मेरी हालत बहुत खराब हो गई। सिर्फ देख सकती थी, बोल सकती थी, पूरा शरीर गलने लगा था गुरुदेव। शरीर में से पपड़ी निकलना प्रारंभ, बहुत निकलती थी गुरुदेव। पूरा शरीर में से बड़ी तकलीफ होती थी गुरुदेव। सारी बस केवल शरीर में से खाली खाल निकलती थी, हड्डी हड्डी बचने लगी गुरुदेव। पूरा शरीर बेकार हो गया। पैर, शरीर, घुटने, मुख, हाथ पैर सब सोराइसिस से घिरे हुए थे। मेरी मम्मी पापा कथा सुनना चालू करे आपकी। कथा में बेलपत्र व भोले बाबा पर चढ़ाया हुआ जल का वर्णन आपने करा। मम्मी पापा वही करने लगे और टीवी में आपकी कथा सुनते, देखते और मंदिर से जल लाते, मुझे देते। गुरुदेव, कष्ट और बढ़ा, तकलीफ और बढ़ी, आराम नहीं लगा। मुझे गोदी में उठाकर डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते, वापस लेकर आ जाते, मेरे से चलते भी नहीं बनता, इतना तकलीफ होता था गुरुदेव। तब मेरी माँ ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मैंने मेरी मम्मी से कहा, माँ मैं भी पशुपति व्रत करूंगी। माँ बोली, तेरी हालत नहीं, तू डॉक्टर के यहाँ दिखाने नहीं जा सकती, पशुपति व्रत कैसे करेगी। मेरे घर के लोग मुझे गोदी में मंदिर तक लेकर जाते, मंदिर में मैं दिया लगाती, वापिस लेकर आती। ऐसे मैंने पशुपति व्रत करे गुरुदेव। धीरे 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 बाबा की कृपा देखिए क्या कहते हैं गुरुदेव कि 4 मार्च 2022 को अचानक तबीयत और खराब हो गई। आराम नहीं लगा, डॉक्टरों को दिखाया, सबने कह दिया ये सोराइसिस के साथ में एक बीमारी और हो गई, जो सोराइसिस का ही एक अंग है। उसमें शरीर से पानी निकलने लगा, पूरा शरीर बेकार होने लगा गुरुदेव। तब आपने बमूल कांटे का एक उपाय और जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर बेलपत्री के पीछे के डूट को खाने वाला उपाय बताया। वो मैंने करा, बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, सारे डॉक्टर पीछे हो गए। 15 दिन के अंदर मैं फिर ठीक हो गई। आज मेरा पूरा सोराइसिस खत्म हो गया, मैं ठीक हूं। मेरा शरीर गुरुदेव, मैं बाबा के चरणों में बस प्रणाम करने आई हूं कि एक लड़की का जिंदगी तुमने बना दी। मेरा फोटो लगा रही हूं गुरुदेव, जिस फोटो में मेरे शरीर में जो सोराइसिस की बीमारी थी उसके फोटो लगा रही हूं कि मेरा शरीर कैसा था, मैं डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पड़ी रहती थी, मेरे हाथ पैर पूरे जो काले हो चुके थे उसका फोटो लगा रही हूँ। और आज मेरा शरीर बाबा ने जैसा कर दिया फिर मैं उसको लगा रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक हो बाबू? एकदम बढ़िया, हाथ पैर एकदम बढ़िया, बस ठीक। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तु। ये शंकर है ओ घड़ी। बेटी ने एक लाइन लिखी है कि मेरे बाबा ने मेरी एक लड़की की जो जिंदगी है वो बचा ली। एक लड़की का जो जीवन होता है उसको बचा लिया मेरे बाबा ने। हम एक बात इस बेटी से भी कहना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे, इस बेटी ने और उसकी माता ने और उसके पिता ने शंकर जी पर विश्वास करा, किसी दूसरे पर नहीं। 10 जगह जाते तो जिंदगी भर भटकते रह जाते, पर शंकर को पकड़ लिया तो शिव ने भी तुम्हें पकड़ लिया, फिर छोड़ा नहीं उसने। दे दुनिया के लोग क्या करते हैं,
1 महीना यहां चले गए, यहां से काम नहीं बना वहां पहुंच गए, वहां से काम नहीं बना वहां पहुंच गए, वहां से काम नहीं बना वहां पहुंच गए। पूरी जिंदगी अपनी पत्रिका को ले लेकर डोलते रहे, बता दो हमको क्या दुख है, हमको क्या तकलीफ है, हमको क्या कष्ट है। दुनिया के लोग तुम्हारी तकलीफ बता सकते हैं कि तुम्हारे को ये तकलीफ होगी, ये तकलीफ आएगी, ये कष्ट आएगा, पर मेरा महादेव कभी नहीं बताता कि तुमको तकलीफ क्या आएगी। मेरा महादेव तो तकलीफ को मिटा देता है, बताता नहीं है, बस मिटाता है। और कहीं नहीं जाना तुमको, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना तुमको। हम तो आपसे भी कहेंगे, पंडालों में जगह नहीं मिलती तो टीवी के सामने कथा सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनो। कोई जरूरी नहीं कि पंडाल में आकर ही कथा सुनो।